हेलो। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 9th का मैथ। इससे पहले तो हम लोग क्लास 10th के पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ 9th के बच्चे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप 9th का भी मैथ पढ़ाइए, क्योंकि आपसे मैथ पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम सोचे हैं कि क्लास 9th को भी अब पढ़ाएं, ठीक है ना। और क्लास 9th के आप लोग को साइंस और मैथ में दोनों इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा, ठीक है ना, लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और वहां से आप लोग जाके फेयर बना लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना, चाहे उदाहरण के हो या प्रश्नावली को हो, हर एक क्वेश्चन का डिस्कस पूरा डीपली से हम लोग करेंगे। और उसके पहले जो है, पहले हम लोग थ्योरी भी जानेंगे, ठीक है ना। थ्योरी तो ये तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये प्रश्नावली एक, जो चैप्टर है आप लोगों का संख्या पद्धति। क्या है बाबू? संख्या पद्धति। तो इसको इस चैप्टर के बनाने से पहले, यानी ये प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है ना, इससे पहले आप लोग को, ठीक है बाबू, इससे पहले आप लोग को संख्या के बारे में जानना जरूरी होगा। क्या होगा? संख्या के बारे में जानना पड़ेगा, संख्या के बारे में, ठीक है ना, बारे में जानना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे पहले जो आप लोग को संख्या के बारे में जानना होगा। अगर संख्या के बारे में आप जान गए हैं, ठीक है ना, जैसे कौन कौन संख्या होता है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर ये सब संख्या के बारे में अगर आप जानते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो है आप आराम से ये जान सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं संख्या के बारे में थोड़ा विस्तार से, थोड़ा शॉर्टकट बता दे रहा हूं आप लोगों को कि कौन कौन संख्या के बारे में आप लोग को जानना है, ठीक है ना। चलिए कौन कौन सी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी लेनी है, थोड़ा मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले संख्या कहां से शुरू होती है? तो संख्या पद्धति, इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति, ठीक है बाबू। संख्या पद्धति में आप लोगों को सबसे पहले आता है प्रकृत संख्या। कौन संख्या? प्रकृत संख्या, ठीक है ना। प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या के बाद आप लोग का आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। अगर पूर्णांक संख्या जान जाते हैं आप, तो आप जानिए पूर्णांक संख्या जानिएगा, उसके बाद जानिएगा पूर्णांक के बाद आप जान सकते हैं परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के बाद आप जानिएगा अपरिमेय संख्या। क्या जानिएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जान जाइएगा। उसके बाद जानिएगा वास्तविक संख्या। कौन संख्या बाबू? वास्तविक संख्या, ठीक है ना, वास्तविक संख्या। अगर इतना ये सब संख्या के बारे में आप जानते हैं, ठीक है ना, ये सब संख्या के बारे में अगर आप जानते हैं, ठीक है ना, तब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्या? ये चैप्टर अगर संख्या के बारे में आप जानते हैं, ये पहला जो प्रश्नावली है, या ये जितने मतलब चैप्टर एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है ना, आप इसके बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आराम से आप लोग जान जाइएगा ये सब संख्या के बारे में, ठीक है। चलिए ये सब संख्या के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में। अगर नहीं जानते हैं तो मैं केवल संख्या पर, यानी जितने संख्या है मैथ में, जितने संख्या की यूज होता है वो सभी संख्या पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। पहले वहां पे जाके उस संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए और फिर ये चैप्टर देखिए, इस वीडियो को देखिए, तो बहुत अच्छा से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बाबू, मेरा पूरा विश्वास है। समझ में आ गया ना? तो ये पूरा बहुत ही अच्छा से आपको क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो बोलिए चले आगे की ओर। चलिए अब चलते हैं हम लोग, क्या डायरेक्ट अब हम लोग प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे, मेरे आशा है कि आप लोगों ने, ठीक है बाबू, कि आप लोगों ने क्या चीज सीख लिया है, बताइए। संख्या के बारे में आप लोग सीख लिया है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली सोल्व करेंगे। आज जो है इस वीडियो में ये पहला चैप्टर का जो संख्या पद्धति है, ठीक है ना, उस चैप्टर का जितने प्रश्नावली है, यानी कहां से कहां तक है बाबू, प्रश्नावली कहां से कहां तक है, तो 1.1 से 1.5 तक टोटल हम लोग खत्म कर देंगे आज के इस वीडियो में। टोटल प्रश्नावली खत्म, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा आपको, ठीक है ना। कहीं भी आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है बाबू। चलिए
तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बुक ले लीजिए, आप लोग जो है बुक निकालिए, बुक निकाल कर उसके बाद जो है क्या कीजिएगा, आप लोग इसको देखिएगा, बुक निकाल लीजिएगा ना, तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्या आएगा, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा ये वीडियो, मतलब ये क्लास आप लोग को, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग अपनी किताब में पढ़िए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे तो है ही है, पहले क्वेश्चन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्या शून्य एक प्राकृतिक शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर है तो इसे P बटा Q के रूप में लिखिए। क्या लिखिएगा आप इसका उत्तर इसका क्या लिखिएगा, एक नंबर का उत्तर या आंसर, उत्तर आप क्या लिखिएगा बताइए, उत्तर आप क्या लिखिएगा एक नंबर के लिखिएगा, हाँ क्या लिखिएगा, हाँ लिख के इस तरह लिखिएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखिएगा बाबू, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या है, लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से इस तरह लिख दीजिएगा, यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई कहेगा, जैसे बताइए, यानी उदाहरण में आप लोग इस तरह लिखिएगा, उदाहरण कोई कहेगा जैसे बताइए किस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ पे 0.2 0.5 0.6 कुछ भी आप लिख सकते हैं, 0.250 इस तरह, ठीक है ना, इस तरह यहाँ पे लिख दीजिएगा इत्यादि, यानी इत्यादि जो है ओके, इरेजर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना, इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर इत्यादि। क्या है, इत्यादि यहाँ पे लिख दीजिएगा, बहुत सारा है, ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण में आप लोग इस तरह दे दीजिएगा, ठीक है ना। ये हुआ आप लोग का एक नंबर प्रश्न का उत्तर। क्या है बाबू, एक नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न के उत्तर जानने, किसका, 2 नंबर, ठीक है। चलिए, तो 2 नंबर देखने के लिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है बाबू। चलिए, 2 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं कि 2 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, रुकिए थोड़ा इरेजर बड़ा कर लें, हाँ चलिए, चलिए अब चलते हैं बाबू हम 2 नंबर प्रश्न को जानने, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है बाबू। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को लिखना है। चलिए लिखते हैं, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आप इस तरह लिखिएगा, उत्तर लिख के इस तरह लिखिएगा, 3 और 4 के बीच नहीं, 3 और 4 के बीच, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 और यहाँ पे लिखिएगा 4, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, इसको मतलब बहुत मेथड है। एक तो है, इसको अगर 3 रुपया लिया जाए और ये 4 रुपया, तो 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में बहुत सारा संख्या है। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 रुपया 10 पैसा, फिर 3 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 30 पैसा, 3 रुपया 40 पैसा, फिर 3 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 60 पैसा। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पहले ही बता दिए हम, यहाँ पे बाबू कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं तो क्या है, 0 छुपा है ना। तो इसको हम लोग 3 रुपया 30 पैसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 3 रुपया 30 पैसा, ठीक है ना। तो अब देखिए सब जो है इसके बीच में है, तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। क्या है, इसका आंसर जो है ये भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, या करके इस तरह आप लोग इसको लिख सकते हैं, या करके। कितना है बाबू, 3 और 4 है, कितना है, 3 और 4, ठीक है ना। तो इसको आप गुना कर दीजिए, इसमें आप 3 मतलब 10 बटा 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और इस 4 में भी 10 बटा 10 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 बटा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40 बटा 10, ठीक है ना। अब बताइए 40
यहाँ पे देखिएगा 30 और 40 के बीच में बहुत सारा संख्या है कि नहीं, कौन कौन संख्या है बताइए तो आप लोग, कौन कौन संख्या है, तो यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 31/10 लिखिएगा ना, 32/10, 33/10, 34/10, ठीक है, फिर 35/10 आप लिख सकते हैं, फिर 36/10 आप लिख सकते हैं, 37/10 आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये सिर्फ कितना कह रहा है, 6 को कह रहा है, कहो बाबू 6 को, ठीक है ना, ये तो 6 से ज्यादा हम निकाल दें, 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 7 वो ये होगा, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीका से बनाइएगा, कोई नहीं कहेगा गलती है, ये तरीका ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये सही है, ठीक है, और नहीं तो आप इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं, 3 और 4 इसमें गुना कर दीजिएगा, यहाँ पे और लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 30/10, ये हो जाएगा 40/10, और इसको जो है आप जो है इसको इस तरह आराम से अपने नोटबुक में इस तरह लिख दीजिएगा, इस तरह आराम से लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी, बोलिए जल्दी आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं है, नहीं ना है, बोलिए 2 क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर और क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आप लोग बुक खोल के आप लोग को नोट करना है, ठीक है ना, बुक बंद करके नहीं, बुक बंद कीजिएगा तो फिर नहीं मजा आएगा, पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के तब नोट करना है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3/5 और 3 नंबर क्वेश्चन बाबू कर रहा है 3/5 और 4/5 के बीच कहोगो 5 गो परिमेय संख्या, कहोगो 5 गो, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3/5 गुना करेंगे 5/5 से, ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया 4/5, कितना हो गया 4/5, इसमें हम लोग गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे, इसमें भी 5/5 से कर देते हैं, कितना 5/5 से, ठीक है। चलिए अब इसको 5 3 15 बटा ये हो जाएगा 25, आई कितना हो जाएगा 20 बटा हो जाएगा आपका 25, कौ निकालना है बाबू 5 गो, कौ निकालना है 5 गो, ठीक है ना। तो 16 17 18 19 इतना ही हुआ, तो इससे बढ़िया है क्या करेंगे, इसको जो है इतना से न करके आप लोग कुछ ज्यादा से कर दीजिए, कुछ ज्यादा से कर दीजिए, ठीक है ना, कुछ ज्यादा से कर दीजिए, जैसे 20 बटा क्या कीजिएगा 20/20 से कर दीजिए, और यहाँ पर भी 20/20 से कर दीजिए आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 60 बटा आ जाएगा, 20 चौका 80, तो सबसे बढ़िया ना इसको जो है आप इस तरह कर दीजिए, यहाँ पे 20/20 से ना करके यहाँ पे आप 40/40 से कर दीजिए, ठीक है, लेकिन नीचे बराबर होना चाहिए, ये आएगा 20/25 100 नहीं, ये 50/50 तभी तो नहीं होगा, 20/100 नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला बराबर होना चाहिए, परमेय संख्या मतलब ये नीचे वाला दोनों बराबर होगा तभी परमेय संख्या सही होगा, तो 20/25 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आप कीजिएगा 20/20 से, ठीक है ना, यहाँ पर भी कर दीजिए, तो आराम से आपको देखिएगा, अब देखिए ये कितना होगा, ये होगा 60, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बटा कितना बाबू 100, ये हो जाएगा आपको 80/100 हो जाएगा कि नहीं, 80/100 हो गया ना। ये कितना हुआ 20 3 60, ये हो गया 20 चौका 80, अब 80 या 100 80 और 60 के बीच में 20 गो है, कौ है 20 गो है, इसके बीच में 20 गो है, तो यहाँ पे लिखिएगा 61/100, ठीक है ना, फिर 62/100 आप लिख सकते हैं, फिर 63/100 लिखिएगा, ठीक है बाबू, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे लिखिएगा 64/100, फिर 65/100, को आ रहा है 6 गो 5 गो, ये 5 गो हो गया, ठीक है ना, 5 गो आ रहा है, ठीक है ना, तो 5 गो निकाले, जितना कहेगा उतना ही निकालना है, ठीक है ना, उससे ज्यादा 1 2 निकाल भी सकते हैं, लेकिन नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, आराम से आप इस तरह बना लीजिएगा, समझ में आ गया। बोलिए अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना, इस तरह अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, तब तक क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन,
पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है नीचे दी गई कथन को सत्य और असत्य कारण के साथ देना है। क्या कहना है? कह रहा है नीचे दी गई जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें नीचे दी गई जो कथन है, 3 वो कथन है, उसको सत्य और असत्य बताना है। और सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ये भी बताना है, मतलब कारण भी बताना है। ठीक है ना, सत्य असत्य बता देने से नहीं होगा, कारण भी बताना है कि आप सत्य कह रहे हैं तो क्यों सत्य कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं तो क्यों असत्य कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ठीक है बाबू, हाँ यहाँ पे चलिए कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, 4 का 1 कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए तो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी जितना प्राकृतिक संख्या है क्या सब पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, क्या लिखिएगा आप? हाँ, हाँ। अब कारण दीजिएगा, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, नहीं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। हाँ ठीक तो है, सही है बाबू। क्यों? क्योंकि ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। चलिए बता दे रहे हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ये हो गया प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है ना, अब पूर्ण संख्या आपको बता दे रहा हूँ, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है ना, ये देखिए ये सब प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, मतलब पूर्ण संख्या में है कि नहीं, प्राकृतिक संख्या है ना। तो जब ये इसमें है तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। लेकिन कहेगा सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या है तो नहीं, क्योंकि इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा बोलिए, यहाँ पे हाँ में लिख दीजिएगा आंसर आप लोग। ठीक है ना, क्या कर रहा है प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण संख्या होता है, तो लिखिएगा हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण संख्या होता है तो लिखिएगा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होता है। क्या होता है? शामिल होता है। समझ में आ गया ना, शामिल होता है। बोलिए समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होता है। इस तरह आराम से आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं इस 2 नंबर का आंसर देखने। 2 नंबर 1 के 2 कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक जो है धनात्मक और ऋणात्मक होता है, जबकि पूर्ण जो है केवल धनात्मक होता है। ठीक है, तो कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, तो लिखिएगा नहीं लिखिएगा या असत्य लिखिएगा। क्या है? असत्य। यह बात क्या हुआ, यहाँ पे हाँ या सत्य आप लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, इस तरह आराम से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, असत्य नहीं, यहाँ पे लिखिए क्योंकि पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्या है? दोनों होता है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होता है। ठीक है बाबू, इस तरह आराम से आप लिख दीजिएगा कारण। ठीक है, ये हुआ किसका? 2 नंबर का आंसर। ये 2 नंबर, इसका केवल 2 नंबर, इसमें 3 हुआ ना, तो 2 नंबर का आंसर ये हुआ। समझ में आ गया ना। अब कह रहा है प्रत्येक पर में एक पूर्ण संख्या होता है। क्या है? कह रहा है प्रत्येक पर में संख्या जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है, तो लिखिएगा नहीं। क्या है? ये भी लिखिएगा असत्य है। क्या है? असत्य है। चलिए देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा बाबू। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा के वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें बता रहे हैं इस 3 नंबर का आंसर। ठीक है ना,
3 नंबर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। आप लोग अपने बुक में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अगर छोटा मोबाइल में दिखाई दे रहा है तो आप लोग बुक ले लीजिए, और जो हम पढ़ रहे हैं तो सुनाई देवे करता होगा ना, तो उसको पढ़िए। कह रहा है प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या है, तो कहिएगा नहीं, नहीं, या आप लिखिएगा असत्य। क्या है? असत्य, ठीक है ना। क्योंकि 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 3/5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है बताइएगा, लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया ना। तो ये आंसर आप लिखिए, किसका आंसर है? तो 3 नंबर का आंसर है। किसका है बाबू? 3 नंबर का। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? बना लीजिएगा आराम से। बोलिए, तो ये प्रश्नावली हम लोग का खत्म हुआ। कौन? 1.1 प्रश्नावली खत्म हुआ। खत्म यानी समाप्त हो गया। क्या होगा? समाप्त हो गया। 1.1 क्यों चला? 1.1, ठीक है। अब चलते हैं 1.2 में, ठीक है। अब चलते हैं बाबू 1.2 में क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 1.2 अब देखते हैं, ठीक है। चलिए 1.2 कहाँ पे है? 1.2 देखते हैं 1.2 कहाँ है। कहाँ गया? 1.3 आ गया। नहीं, 1.2 कहाँ है? 1.2 को ध्यान से देखना पड़ेगा। नहीं, कहाँ गया जी? 1.2 अब इधर यहाँ पे आ गया। 1.2 ही आ गया, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं हम? क्रॉप कर लेते हैं। इसको जो है बाबू क्या करेंगे हम लोग? क्रॉप कर लेते हैं। चलिए इसको इतना काट के निकाल देंगे, ठीक है ना। सिर्फ हम क्वेश्चन भर ही लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन भर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे। चलिए ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए अब चलते हैं, इसको हम लोग बनाते, ठीक है। चलिए तो अब जो है हम लोग आ गए 1.2 पर, प्रश्नावली 1.2, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्न कथन को सत्य और असत्य बताना है कारण के साथ। जो अभी हम लोग बनाए हैं उसी तरह ये भी है, ठीक है। एक में कह रहा है यहाँ पर, और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, तो हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य है। क्या है? लिखेंगे सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या शामिल होता है। क्या है? वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या शामिल होता है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू, क्या है? 2 नंबर, ये 2 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। दूसरा कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट अंडर एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ये कह रहा है ना, संख्या रेखा पर क्या प्रत्येक बिंदु सब रूट अंडर एम के रूप में होता है? तो नहीं। जैसे ये संख्या रेखा है बाबू यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो क्या रूट में थोड़ी है? रूट में थोड़ी है, नहीं है, रूट अंडर एम के रूप में नहीं है, तो इसको लिख देंगे नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पे लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य, असत्य,
असत्य है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट अंडर एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना इस संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट अंडर एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एम एक प्राकृतिक, एम एक प्राकृतिक लिखेंगे नहीं क्योंकि रूट अंडर थ्री, क्योंकि रूट अंडर थ्री को संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है। इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह छोड़िए, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका परफेक्टली आंसर इस तरह आप बता दीजिएगा, ठीक है। परफेक्टली आंसर इस तरह यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पर असत्य है क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे संख्या रेखा पर सभी संख्या पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। समझ में आएगा ना? क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। तो पूर्ण संख्या आप लोग जनरल करते हैं रूट अंडर एम के रूप में नहीं। यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर एम या इस तरह रूट अंडर थ्री हो गया या रूट अंडर 7 के रूप में नहीं, के रूप में नहीं यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह जो है आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, इस तरह आराम से। क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो उसमें लिखना ही होगा आपको। क्या करना होगा? उसमें लिखना ही न होगा, ठीक है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या करना है? आपको लिखना ही होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ये। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर रहा है ये 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है नहीं। यहाँ पे लिखेंगे असत्य है। क्या है बाबू? असत्य है। क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय, कहिएगा नहीं, असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होता है, ठीक है ना। इस तरह लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न का बात कर रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल क्या है? वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय होता है। कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। लिखिएगा नहीं, यह सत्य है। क्या है? असत्य है। क्या लिखिएगा नहीं, यहाँ पे सत्य असत्य नहीं कह रहा है ना,
तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा नहीं। क्या लिखिएगा? नहीं। यहाँ पे लिखिएगा, चौथा के आंसर में लिखिएगा नहीं। नहीं यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि। क्या लिखिएगा? क्योंकि क्या लिखिएगा? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लिख के क्या करा? उदाहरण दीजिए। क्या करा है बाबू? उदाहरण दीजिए, कारण नहीं करा उदाहरण। यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं। ठीक है, उदाहरण में 2 4 को 5 को लिख दीजिएगा। उदाहरण तो टाल है इसका। उदाहरण में लिख दीजिएगा, जैसे √4 का होता है 2, √9 के हो जाएगा आपका 3, √16 का हो जाएगा 4। ठीक है ना? तो अब बताइए ये सब क्या है? ये परमेय संख्या। अपरमेय थोड़ी है। यहाँ पे कह रहा है अपरमेय होता है, और जबकि यहाँ पे आ गया परमेय। आ गया कि नहीं? तो ये सब आपका हो गया परमेय संख्या। ये तीनों जो हो गया, क्या हो गया आपका? परिमेय हो गया। ये तीनों जो हो गया परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या हो गया। ठीक है बाबू, देखिए ये तीनों क्या हो गया? परिमेय। जबकि यहाँ पे कह रहा है क्या अपरमेय होता है, तो गलती न कह रहा है। अपरमेय थोड़ी होता है, परमेय होता है। और अपरमेय दोनों, कोई कोई परमेय भी हो सकता है, कोई कोई अपरमेय भी हो सकता है। क्या है? अपरमेय। अब अपरमेय कौन होगा? जब के रूट से बाहर मानने, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, तो यही अपरमेय होगा। अब जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है? सभी धनात्मक पूर्णांक, मतलब सभी। जबकि 4 9 10 16 25 36 49 ये भी है धनात्मक पूर्णांक। तो इसका तो मतलब वर्गमूल करने पर क्या होता है? परमेय होते हैं। जबकि वहां पे कह रहा है क्या अपरमेय ही होता है, तो गलती न कह रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह लिख दीजिएगा इसको। ठीक है बाबू, क्या कीजिएगा? इसको लिखिएगा नहीं। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? नहीं। नहीं इस तरह लिख के, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग? उदाहरण में ये 4 5 को आप लिख दीजिएगा। √100 भी लिख सकते हैं, √36 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले स्टेप में देखते हैं। ठीक है ना, चलते हैं इसके आगे की ओर। चलिए यहाँ पे कह रहा है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा यहाँ पर। चलिए इसको क्रॉप कर काट लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही तो क्रियाकलाप है। 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो है आप देखिए। 3 नंबर पर है √5 को क्या है बाबू? यहाँ पे देखिएगा कौन क्वेश्चन है? √5 क्या है? पर √5 को यहाँ पर √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्या? संख्या रेखा पर दिखाना है √5 को। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं। चलिए निकाल के इसको हम लोग दिखाते हैं √5 को संख्या रेखा पर। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे? चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। ठीक है बाबू, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, रेखा खींचने के बाद इसको इस तरह कर देंगे दोनों तरफ से। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया आपका मूल बिंदु, ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। चाहेंगे इधर ना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे इस रेखा पर जो है, यहाँ पर एक लंब डाल देंगे। लंब यहाँ पर लेंगे, लंब, और इस तरह कर देंगे। ठीक है ना, इसका नाम हो गया आपको O, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। ठीक है ना, ये भी बिंदु ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लंब डाले हैं। क्या लंब डाले हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज OB, सॉरी इस तरह लिख देंगे ना। यहाँ पे लिखिएगा आपको कौन? OBA। ठीक है ना, या करके आप लिख सकते हैं त्रिभुज क्या? ABO। ABO ही बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ABO एक समकोण है। क्या है? यहाँ पे लिखेंगे एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसको भी हम लोग एक सीम लेंगे। यहां से यहां तक को हम लोग 1 यूनिट लेंगे। क्या लेंगे? 1 लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग समकोण है, तो
पता है आप लोगों को पाइथागोरस पर में पढ़ाया गया है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 8वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। यानी जो कोण है आपको एओ है, तो एओ के स्क्वायर बराबर एबी के स्क्वायर प्लस ओबी के स्क्वायर हो जाएगा। यानी ओबी जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 2 है, क्या है 2 है, ये जो है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 और 2 के स्क्वायर 4, इस तरह हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो ओ ए बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 5, क्या कि ये स्क्वायर है, इधर रूट में आ जाएगा 5 पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रूट पर हो जाएगा, ठीक है ना, तो रूट अंडर 5। तो इस तरह आराम से आप लोग क्या कीजिएगा, दिखा दीजिएगा, ये यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको क्या कीजिएगा, इस तरह करके यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग रूट अंडर 5, ठीक है ना। इस तरह आराम से आप लोग लिख दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नावली में, भी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए ये तो आप लोगों को बताया गया है ये सब, ठीक है ना, ये बनने वाला नहीं है 4 नंबर। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। देखिए अगले एक्सरसाइज क्या कर रहा है, 3.3 कहाँ गया, 3.3 यहाँ पे आ गया 3.3। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। 3.3 3.3 यहाँ पे आ गया, क्या। चलिए अब चलते हैं 3.3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है आप लोगों को निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में क्या करना है, कह रहा है दशमलव के रूप में लिखिए, ठीक है, दशमलव के रूप में लिखिए, ठीक है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसारण किस पर क्या, मतलब शांत है या अशांत है, आपको यही बताना है, ठीक है। चलिए तो 1 नंबर लेते हैं, तो 1 है जो आपको 36/100 पर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो इसको भाग देंगे हम लोग, तो 0.36 आ जाएगा, ये हो जाएगा शांत, क्या होगा, ये शांत होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, 1/11, तो आप क्या कीजिएगा, 11 में 1 से 11 में भागा दे दीजिए, तो यहाँ पर 11 से 1 में भागा दे दीजिए, 11 से 1 में भागा, तो ये हो जाएगा 0.0 हो जाएगा, अभी भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो ये और 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 0 2 को उतरेगा, तो फिर एगो 0, फिर 11 9 99, यानी ये नहीं होगा। यानी इस तरह इसको देखेंगे 0.09, फिर 0.9, फिर 0.9, इस तरह आता रहेगा, क्या होगा, आता रहेगा। यानी इसको हम लोग लिख देंगे अशांत है, क्या है बाबू, लिख देंगे यहाँ पर अशांत, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अशांत, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग अशांत, अशांत, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, अशांत लिख दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर 3 को आ रहा है यहाँ पर कितना, 4.1/8, क्या है 4.1/8, आ चुका 32 से 33 बटा हो जाएगा 8। अब भागा दीजिए, 8 से भागा दीजिए 33 में, 8 से भागा आप लोग दे दीजिए 33 में, तो ये हो जाएगा आपको 8 से भागा 33 में दीजिए, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, तो 1, फिर दशमलव गया 0, फिर 8 है कम 8, फिर 2, फिर दशमलव, फिर 8 दूना 16, फिर 4 आएगा, फिर 0, फिर 8 5 40, ये हो जाएगा आपका शांत। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.125, जो कि शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, ठीक है बाबू। इस तरह आराम से आप लोग बना लीजिएगा। अब चलिए चौथा क्या है, 3/13, 3 बटा जो है 13 है चौथा, 3/13। चलिए काम कीजिए, इसको भागा कीजिए, मतलब 3 में भागा दीजिए 13 से, तो दशमलव दीजिएगा, तो 0 आएगा, नहीं लगेगा, हो जाएगा, 13 दूना 26, 4 आएगा 0, फिर 13 3 39, फिर 1 आएगा, फिर 0 नहीं लगेगा, फिर एगो 0 दीजिएगा, यहाँ पे एगो 0, 13 7 91, 13 7 हो जाएगा 91, 9, ठीक है ना, फिर 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यानी इसको लिखिएगा 0.2307, ठीक है ना। 13 6 78, 13 6 हो जाएगा आपका 78, ठीक है ना, तो 12,
तो नहीं हो पाएगा, ये अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा बाबू? अशांत। ठीक है ना, इस तरह आप लोग आराम से बना लीजिएगा। अशांत होगा, बोलिए, ये सब समझ में आ गया ना? इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। अब चलते हैं 5-6 भी देख लेते हैं। ठीक है, 5-6 भी हम लोग देख लेते हैं इस तरह। तो 4 तक तो बन गया। ठीक है, 5-6 भी देखते हैं किस तरह होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 नंबर क्या है? 2/11 है। तो भागा दीजिए 2 में 11 से। तो दशमलव देखिए 0 दे 0, 11 एकम 11, 9 आएगा, फिर 0, फिर 11 अठे 88, फिर 2 आ गया 0, फिर 11 एकम 11, फिर 9, फिर 0, फिर 11 अठा 88, उस तरह आता रहेगा। ठीक है ना, यानी 0.18, फिर 1 8, फिर 1 8, इस तरह डॉट डॉट आते रहेगा। तो इसको लिखिएगा अशांत। क्या लिख दीजिएगा आप लोग? अशांत। ठीक है ना, इस तरह आराम से लिख दीजिएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? क्या है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए, अभी हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर। क्या है? 6 नंबर। छठा नंबर देखिए, छठा है 329/400। चलिए, इसको भी हम लोग भागा करेंगे। क्या करेंगे? भागा। ठीक है, चलिए भागा कर लीजिए, इसको भी पता चल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे 329 भागा देना है 400 से। ठीक है, तो यहाँ पे 0 देके दशमलव दे दीजिए। ठीक है ना, तो फिर हो जाएगा 8 चौका 3200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3200। फिर 290 नहीं, केवल 90 होगा। कितना? यहाँ पे 90 घटेगा तो हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 दशमलव आएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 दीजिएगा, फिर 2 से कीजिएगा, फिर 800। ठीक है ना, फिर आएगा आपको 200 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, तो हो जाएगा 8 4 5 20, यानी ये हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, चलिए, ये आपको आ जाएगा 0.8225। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया शांत। क्या हो गया? शांत। यानी कि जो भागा देने पर कट जाएगा वो शांत होगा, जो नहीं कटेगा, जो मतलब शेष आता रहेगा ना। ठीक है ना, 4-5 अंक तक कटा के देखिएगा, और शेष आता रहेगा तो उसको लिख दीजिएगा अशांत। ठीक है बाबू, चलिए, समझ में आ गया। अब जो है आपको इस क्वेश्चन को हम लोग को देखना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, अब जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ना, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? दिया 1/7 बराबर दिया है 0.14285 इस पे बार दे दिया है। क्या दिया है? बार। इसको रेकड़िंग पढ़ते हैं या बार पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब कह रहा है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया दिए बिना, कुछ और दिया है आप लोग। क्या दिया है? यहाँ पर कुछ और दिया है, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्या दिया है? 2/7, 2 से 6 तक आप लोग का मान निकलना है। ठीक है ना, 2 से 7 तक। ठीक है, अब कह रहा है इतना अगर आप जानते हैं, इतना जानते हैं, तो 2/7 के मान निकालिए। किसका मान? 2/7 के मान निकालिए, 3/7 के मान निकालिए, 4/7 के मान निकालिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग तो जानते हैं क्या है? 1/7 हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1/7, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 गुने 1/7 के मान इतना दिया है, तो आराम से इतना रखेंगे, 0 दशमलव इतना आराम से रख लेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे इस सब में। 2 से गुना कर दीजिए, तो यहां से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17। ठीक है ना, 2 दूना 4, 1 5। ठीक है, 4 दूना 8 और 2 एकम 2। ठीक है, और दशमलव देके 0 इस तरह दे दीजिए, यहाँ पर आराम से हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उस तरह यहाँ पे 3 गुने 1/7 लिख दीजिएगा। यहाँ पे 1/7 के मान यहाँ पे दिया हुआ है आपको। कितना दिया है? 0.142857। इस तरह नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस तरह दशमलव के बाद एक एक अंक का नाम लिया जाता है। ठीक है, उस तरह आराम से आप लेके पढ़िए। फिर 3 से आप गुना कीजिएगा, तो 7 3 21 हो जाएगा। 7 3 21, 5 3 15, 2 17, हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17, हासिल 27 न होता, 2 न होगा, हासिल हासिल कितना हो जाएगा बाबू? 2 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे
तो ये हो गया आपको ये हो जाए 7 तिरिका 21 और हासिल हो गया 2। ये हो गया आपको 5 3 15 और 2 17 हासिल 1 8 दूना 16 17 हासिल 1 3 दूना 6 1 7, ठीक है, 4 दूना 8, फिर 3 एकम 3, ठीक है, और फिर 0.0 यहाँ पे दे दीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए उस तरह 4 से गुना कर दीजिएगा, कितना में 0.142857 में इस तरह गुना कर दिया 4 से। तो 4 से गुना 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 20 और 2 22 हासिल 2, 8 चौका 32 और 2 34 हासिल 3, 8 और 3 11 हासिल 1, ठीक है, और 4 चौका 16 1 17 हासिल 1 हो गया ये भी, और 4 1 5 हो गया, इतना 0. ये हो गया 57 14 28, ठीक है। इस तरह आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह जो है आप लोग कितना कहाँ तक निकालना है, फिर 5/7 के निकालना है, फिर 6/7 के। तो आप क्या कीजिएगा 5 से कितना 0.142857 में गुना कर दीजिएगा, फिर 6 से आप लोग 0.142857 में आप लोग गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह आराम से आप लोग गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करके आप लोग इतना पर आंसर लिख ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके अगले एक्सरसाइज की, ठीक है। चलिए इसमें और भी है, ठीक है, और भी है। चलिए इसमें जो है और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए इसमें तो बहुत ही ज्यादा है, 1 नंबर बन गया, 2 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखिए बाबू, क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसका आंसर किस तरह निकलेगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है P/Q के रूप में, सॉरी 2 नंबर तो हो गया, 3 नंबर का आ रहा है P/Q के रूप में लिखना है। क्या लिखना है P/Q के रूप में, आपको जो कि बताए हैं तो 0.6 पर रेटिंग है, मतलब 12, ठीक है ना। तो इसको लिखना है, ठीक है ना, P/Q के रूप में क्या लिखना है P/Q, या इसको कहा जाए तो बट्टा के रूप में, क्या लिखना है बट्टा के रूप में, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल के लिए यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है ना, x बराबर 0.666 ... लिख देंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको जो है हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें क्या यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर, दशमलव के बाद 1 अंक पर बार है ना, तो 1 पर 0 मतलब 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, क्या लिखेगा गुणा करने पर, ठीक है। चलिए अब जो है आप लोग गुना कर कीजिए, तो इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो ये 10x होगा, इसमें 10 से गुना दशमलव यहाँ पे आएगा, 6.666 ... हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, सॉरी 2 में से 1 को घटाएंगे, क्योंकि ज्यादा कौन है, ज्यादा ही है और कम ये है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ 1, इस तरह लिख देंगे, या लिख देंगे इस तरह समीकरण 2 में से 1 को घटाने को, ठीक है ना। चलिए तो घटाइए, ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 6.666 ... लीजिए, फिर हो गया x बराबर 6.666, ठीक है ना। अब क्या कीजिए इसको घटा दीजिए, क्या कीजिए घटा दिए, घटाने के बाद ये देखिए यहाँ पे जब घटाइएगा आप घटाइएगा तो ये 10 गुए में से एगो x जाएगा तो 9x होगा, इसमें से देखिए ये सब तो 0 हो जाएगा, 6 में 6 0 0 बचेगा, 6 में 0 घटेगा तो 6 बचेगा, 6, तो x बराबर हो जाएगा आपको 6/9, इसको काटिएगा 3 दूना 6 3 3 का 9, इस तरह हो गया 2/3, क्या हो गया 2/3, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। 2/3 ही आपका हो जाएगा आंसर। अब सही है कि गलती किससे पता चलेगा, तो आप जो है 2 में भागा दे दीजिए 3 से, 2 में भागा 3 से जब दीजिएगा तो 0.6666 आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल से आप लोग देख लीजिए करके, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन 2 नंबर में, ठीक है बाबू। तो आप लोग जो है इस तरह आराम से बना लीजिएगा।
ठीक है, आराम से आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा इस तरह, जो कि बिल्कुल आसान है, आप लोग से बन भी जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे कह रहा है आपको, यहाँ पे कह रहा है 0.4 और 7 पर रेकड़िंग है, केवल 7 पर है, क्या है, केवल 7 पर है। ठीक है ना, इसको कह रहा है P/Q के रूप में लिखने के लिए, इसको कह रहा है P/Q के रूप में लिखने के लिए। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, माना कि, इससे पहले माना कि नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, माना कि x बराबर 0.477777। ध्यान रखना है बाबू इस पर, कि जिस पर बार हो, बार या रेकड़िंग हो, उसी को बार बार लिखेंगे, बाकी संख्या को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ पहले 10 से गुणा कीजिए, क्या, 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है ना, चलिए दोनों तरफ 10 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 10x, ये हो जाएगा आपका 4.7777 इस तरह। ठीक है ना, ये 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर एक में 100 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, फिर एक में समीकरण एक में जो है 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में 100 से गुणा करने पर, ठीक है, चलिए 100 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 100 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 100x, ये हो जाएगा आपको 2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 47.7777, ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये 3 में से 2 को घटाइएगा, क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ पर 3 में से 2 को घटा लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 3 घटाओ 2। ठीक है, चलिए तो 3 आया है आपका 100x बराबर 47.7777 डॉट डॉट, फिर आया है, यह है दूसरा का 10x बराबर ये 4.7777। ठीक है ना, डॉट डॉट दे दिए, 0 0 0 0, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, बराबर ये हो गया आपको 90x। इस तरह लिखिएगा ना, क्यों, क्योंकि घटा है तो 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 ना होगा। ठीक है बाबू, चलिए अब कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 43/90। कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपको 43/90। ठीक है, चलिए इस तरह हो जाएगा आपका, ये भी तो हो गया P/Q के रूप में, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए बाबू। तो चलिए ये समझ में आ गया ना। अब चलते हैं हम लोग ये तीसरा का क्वेश्चन में, वो जो है उस तीसरा का क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। अब चलते हैं ये तथा दूसरा। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर कह रहा है 0.000 नहीं, 2 0 है और यहाँ पे 1 है, तीनों पर रेकड़िंग है, क्या है, तीनों पर रेकड़िंग है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे माना कि, यहाँ पर भी लिखेंगे माना कि x बराबर 0. अगर तीनों रिपीट हो रहा है, तीनों, तो तीनों को इस तरह रिपीट करेंगे, तीनों को इस तरह रिपीट करेंगे, डॉट डॉट दे देंगे। ठीक है ना, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए यहाँ पर 3 गो बार है ना दशमलव के बाद, तो 3 को 0 मतलब 1000 से क्या होगा, 1000 से गुना करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, तो लिखेंगे 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए गुणा कर दीजिए आप लोग, 1000 से गुणा, इसमें 1000x हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें गुना कीजिएगा तो 0.3 अंक के बाद जाएगा, यानी यहाँ पे, यानी इस तरह हो जाएगा 1 दशमलव, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 1.001 फिर 001। ठीक है ना, इस तरह डॉट डॉट, ये हो गया 2।
ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ 1, ठीक है, मतलब 2 में से 1 को घटाएंगे। तो 2 कितना है 1000x और फिर 1.001 फिर 001 है, ये कितना है यहाँ पर x बराबर है यहाँ पर 0.001 फिर 001, ठीक है। चलिए घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना मिलेगा बताइए, घटा दीजिए इसको, यहाँ पे तो नहीं घटा पाइएगा ना, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 999x, 999 क्यों, क्योंकि 1000x में से ये 1000 में से ये घटाइएगा तो 999 ही होगा, और यहाँ पे ये सब जीरो होगा, सामने सामने जीरो, सिर्फ 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 बचेगा, ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो x बराबर हो गया 1/999, जो कि यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है बाबू। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, अब चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में, क्या है बाबू, अब चलते हैं हम लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने, ठीक है। चलिए ये हो गया इतना तक। चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है 0.9999 डॉट डॉट को p बटा क्यू के रूप में लिखना है, क्या लिखना है, p बटा क्यू के रूप में आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बोलिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9 पर रेकरिंग, इस तरह लिख सकते हैं, कि नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे x बराबर लिख लेंगे 0.9999 इस तरह लिखेंगे, फिर 1 मान लेंगे, 1 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में कितना, 1 पर 0 मतलब 10 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए तो 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 9.9999, ये हो गया आपका 2, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, घटा दीजिए, क्या कीजिएगा, 2 में से 1 को घटा दीजिए, यहाँ पे घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 घटाओ 1, तो 2 आपका 10x है बराबर 0.99 नहीं 0 कर रहा है, यहाँ पे कितना है बाबू 9.999 डॉट डॉट, एक है x फिर 0.9999, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएंगे, फिर 9 बराबर ही हो गया 9x, x बराबर हो गया 9/9, ये कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। अब कह रहा है p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने कहता उत्तर से आश्चर्यचकित है, तो कहता अपने अध्ययन में कक्षा के सहयोग के साथ यह क्या सार्थकता पर चर्चा करें। देखिए आप जो है इसको हम लोग सोल्व किए हैं तो 1 आ गया है, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो 1 को आप इस तरह कैसे लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा, इस तरह लिखने का मतलब वो आना चाहिए आपको 1/9 आना चाहिए, क्योंकि 1/9 में जब आप भागा दीजिएगा, 9 से जब भागा दीजिएगा 1 में 0.0 तो 9 एकम 9, ठीक है ना, फिर आ गया फिर 0 फिर 9 एकम 9, इस तरह 1 मतलब कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा बाबू 1 आता रहेगा शेष, ठीक है ना, इस तरह आता रहेगा, तो फिर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ आश्चर्यचकित है, क्या है लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ आश्चर्य, क्या है आश्चर्यचकित है, ठीक है ना, इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसको 5 नंबर क्वेश्चन को शुरू करने। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन जो पढ़िए, तो 5 नंबर क्वेश्चन आप इसका पढ़िए जल्दी, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 कह रहा है यहाँ पर 1/17 दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंडों के अधिकतम संख्या क्या होगी, अपने उत्तर के जांच और के लिए विभाजक क्रिया का प्रयोग करें। कह रहा है आपको भागा देना है, 17 में भागा देना है 1 से, तब तक भागा देना है जब तक अंकों की पुनरावृत्ति
नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए भागा देते हैं, 1 से भागा दीजिए 17 में, एक दशमलव दीजिएगा तो 0, तभी नहीं करेगा, फिर दशमलव, फिर 0, फिर आपको कितना हो जाएगा, 17×5 70 छक दिलो तो 17×5 85 हो जाएगा, 85.0 ये आ गया, ठीक है बाबू। फिर 17×85 17×8 हो जाएगा, 17×8 हो जाएगा 136, घटेगा तो 14 होगा, फिर दशमलव, फिर 17×8 है 17×9 53 17×8 36, ये तो इतना ही हो जाएगा। गलती है क्या, कहीं गलती हुआ है, एक है ना, कितना है 17×85, रुकिए फिर से बता रहे हैं हम, ठीक है बाबू, फिर से हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को। 1 में भागा देना है 17 से, नहीं तो 0 देंगे, दशमलव आएगा, नहीं भागा लगेगा, ये और देंगे, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 17×85, घटेगा तो 15 आएगा, फिर 0, तो फिर हो जाएगा 17×7, ठीक है ना, ये हो जाएगा, नहीं 17×85 17×7 5300, नहीं उतना पे कहा, 17×9 5300 हो जाएगा, नहीं तो 17×8 ले लीजिए, 17×8 136 ले लीजिए, ये घटे तो कितना हो जाएगा 14, ये दशमलव से आपको 0 उतर जाएगा, तो फिर 17×8 136 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 4, यहीं पे तो पुनरावृत्ति हो जा रहा है ना, ठीक है ना, यहीं पे पुनरावृत्ति हो जा रहा है, ठीक है बाबू। यहाँ पे कह रहा है भाग देकर, कह रहा दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति में, ठीक है ना, अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, आप जो इस तरह आराम से देखिए, इसको क्या कीजिएगा, भागा दे दीजिएगा, मोबाइल से क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा, हटाइए इसको, टाइम वेस्ट करे उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है, भागा दे दीजिएगा मोबाइल से। आप लोग समय कम है, ज्यादा इति करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है 6 नंबर कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है पी बटा क्यू के रूप में परमेय संख्या का अनेक उदाहरण दीजिए, जहां पी और क्यू के जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपित करता है, और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यू को कौन सा गुणन संतुष्ट है, ठीक है। कह रहा है जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ न हो। उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं 7/5 लिख दीजिएगा, 5/2 लिख दीजिएगा, 8/5 लिखिएगा, ठीक है, 9/2 आप लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा इत्यादि। बस ये सब जो हो जाएगा आपका पी बटा क्यू के रूप में भी है, और जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 कर रहा है, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनवर्ती हो, मतलब क्या है, मतलब जो मतलब अनंत तक जाए, जैसे यहाँ पे लिख सकते 3.86960 ... ठीक है ना, फिर 7 6.8694 ... फिर 7.968096 इस तरह ... हम लोग लिख देंगे, मतलब जो है अनंत तक जाए, जो शांत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर का पी बटा क्यू इतना के बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्या को निकालिए। चलिए देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 तो बन गया 5/7 और जो कह रहा है और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है, क्या अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो पहले इसके बीच परिमेय संख्या आप लोग निकाल लीजिए, 5/7 गुने यहाँ पे 11/11 से कर दीजिए, और ये 9/11 इसमें गुना आप लोग 7/7 से कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरह करिए। अभी हो जाएगा 11×5 = 55/11 × 7 = 77, ओवर करके ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये 7 नंबर 63 हो गया, 63/77, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, इसको निकालना है, तो ये हो गया आपको, देखिएगा यहाँ पे 56/77 हो जाएगा, 57/77 हो जाएगा,
58/77, ठीक है, 59 बटा यहाँ पे 69 लिख दे रहे हैं, 59/77 कर दीजिएगा, फिर 60/77, ठीक है, तीनों को कर रहा है। और क्या कीजिएगा, करने के बाद में आप जो है इसको रूट में लगा दीजिएगा, रूट में लगा दीजिएगा, सब अपरिमेय हो जाएगा। क्या है, इसको रूट लगा दीजिएगा तो ये सब अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे खुद कह रहा है अपरिमेय संख्या ही देना है, क्या करना है, अपरिमेय, तो परिमेय की तरह निकाल के रूट में लगा दीजिए, ठीक है ना, वो सब हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है, चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए कि कौन परमेय है कौन अपरमेय। यहाँ पे √23 देखिए, इसका मान नहीं निकलेगा तो ये अपरमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा का ये कह रहा है √225, 225 का मान 15 होता है। क्या होता है बाबू, 15, तो ये परमेय संख्या हो गया। जिसका मान रूट से बाहर निकल जाएगा वो परमेय, और जिसका नहीं निकलेगा वो हो गया अपरमेय। समझ में गया ना, जिसका निकल जाएगा वो परमेय, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरमेय, ठीक है। अब उस तरह तीसरा का देखिए, तीसरा का हो रहा है 0.3796, यहाँ पर भी दशमलव देखिए शांत है ना, मतलब डॉट डॉट नहीं है, ये हो जाएगी परमेय। क्या हो जाएगी, परमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या कीजिएगा, यहाँ पर कितना है, 7.478478 और डॉट डॉट है, ये क्या है बाबू, डॉट डॉट है, ये हो जाएगी आपके अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। समझ में गया ना, ये हो गया अपरिमेय। पांचवा क्या है, पांचवा है 1.10, फिर 1 2 0, फिर 1 2 3 0 है, फिर 1 4 0 है, इस तरह डॉट डॉट करके है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। बोलिए, इस तरह आराम से आप लोग क्या कीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए, इस तरह आराम से ये सोल्व करें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 1.3 तक देख लिए, कहां से बाबू, 1.1 से, ठीक है, 1.3 तक हम लोग सोल्व कर लिए। कितना, इतना तक हम लोग क्या कर लिए, सोल्व कर लिए, ठीक है ना। और जो है अगले वीडियो में हम लोग 1.4 और 1.5 उसको पूरा कवर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1.5 जो है बहुत जबरदस्त मस्त है एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो उसमें कुछ फॉर्मूला भी बताना होगा हमको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है बाबू, और फिर जो है अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू।